सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी को 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के मध्य जो नवरात्रि का विशेष पावन पर्व है, इस समय अवधि के अंदर आपको अपने जीवन में दैवी शक्ति संपन्नता के लिए माता रानी की विशेष उपासना करनी चाहिए, व्रत करनी चाहिए, अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना चाहिए, जलाना चाहिए आपको, और जौ बोना चाहिए, यानी कि जौ को उगाने चाहिए। किसी संकल्पित कार्य को लेकर के अपने घर के अंदर आप एक सकोरे में जौ को बो दें और उस जौ के अंदर माता रानी की विशेष आवाहन स्थापना करें, कलश स्थापित करें और भगवती की प्रसन्नतार्थ माता रानी के प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती में तमाम ऐसे मंत्रों का प्रयोग बताया गया है। अब चूंकि कार्य का काम करने का भी समय होता है, व्यक्ति को अपने रूटीन रोजमर्रे के अंदर, अपने व्यापार में, नौकरी में, अपने कारोबार के अंदर आपको जुड़े रहना भी आपका परम कर्तव्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपको लगता है कि आप पूरी विधि विधान नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार व्यापार आपका सही नहीं चल रहा है, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी कि ये दुर्गा सप्तशती का ही एक विशेष महत्वपूर्ण ताकतवर शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है, रोजाना करना है, अखंड ज्योत जलाएं या फिर सुबह शाम अपने घर में दीप प्रज्वलित करें और माता रानी का बड़े सच्चे भाव से आरती करें। शादी नहीं हो पा रही है, शादी में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो जो बेहद सरल मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जप करें, सभी प्रकार के अपने जीवन में मांगलिक कार्यों से अपने आप को जुड़ते हुए पाएंगे और जितने भी आपके जीवन में अमंगल हैं, आपके जीवन में असफलता है, उन असफलताओं से अपने आप को दूर हो करेंगे और अपनी जीवन की बुराइयों को यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से दूर होता हुआ देखेंगे। यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं, कोई बीमारी आपको दुखी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता या श्रेयताम प्रयांति। इस मंत्र का जप करें, इससे सभी प्रकार के रोगों से, बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है और दैवी शक्ति संपन्नता आपके जीवन में, अलौकिक देवी की एक कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। अब कुछ तमाम दुनिया में जरूरतमंद ही लोग नहीं होते हैं, तमाम ऐसे भी लोग होते हैं जो निष्काम भगवती से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें या फिर दुर्गा सहस्त्र नाम का, यानी भगवती के 1000 नामों का सहस्त्रार्चन करें। 1000 नामों से रोजाना 9 दिनों तक लाल चावल, यानी कि रोली मिश्रित जो चावल होता है, चावल में थोड़ी घी मिलाएं और रोली मिला दें, उससे चावल का कलर लाल हो जाएगा और वो रक्ताक्षत जो होता है, रक्त अक्षत चावल जो होता है, उस चावल को माता रानी के चरणों में आप एक नाम लें माता रानी का, ओम नमश्चंडिकाये चढ़ा दें, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम शैलपुत्र्यै नमः। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो मंत्र आप चढ़ाते चले जाएं, चावल को माता रानी के चरणों में समर्पित करते चले जाएं और उसी चावल को अपने जीवन में एक लाल कपड़े के अंदर एक पोटली बना करके अपने विशेष तिजोरी में, लॉकर में, अपने विशेष धन धान्य रखने वाली जगहों पर उस पोटली को आप स्थापित कर दें। हमारा ये अनुभव है, हम ऐसे तमाम विधि विधानों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इससे अलौकिक चमत्कारिक परिवर्तन हमें जीवन में प्राप्त होता है
दैवी शक्ति संपन्नता से हम मजबूत रहते हैं और दैवी कृपा जब होती है तभी हम अपने जीवन में निरंतर अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि कलौ चंडी विनायकौ, यानी कि कलयुग के अंदर चंडी यानी भगवती दुर्गा और विनायक यानी भगवान गणेश, ये दो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं जो हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। हमारे तमाम सकारात्मक कर्मों को ये ताकतवर बनाते हैं और नकारात्मकता से हमें दूर करते हैं, अलग करते हैं। नवरात्रि में महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है, गीति शीघ्री सिराह कंपी तथा लिखित पाठ का, यानी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को गा करके लिख करके जल्दी जल्दी तूफान मेल बन करके और लिख करके नहीं करना चाहिए। ये सब निषिद्ध होते हैं, पाठ में दोष उत्पन्न करते हैं। नवरात्रि के अंदर नाखून नहीं काटनी चाहिए, क्षौर कर्म नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 9 दिनों तक यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं मत करिए, लेकिन महिलाओं का दिल से हृदय से सम्मान करिए। और जो दुर्गा देवी हैं वो इस धरती के अंदर जितनी महिलाएं हैं वो महिलाओं के ही अंदर दुर्गा की शक्ति समाहित हो जाती है। यदि आप उन सभी महिलाओं का के प्रति एक सकारात्मक भाव और उनकी सम्मान की विशेष नज़रिया अपने अंदर परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपके जीवन में आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यही दरअसल इस प्रकृति का एक बड़ा गूढ़ रहस्य है, शास्त्रों में यही रहस्य को बताया गया है। तो ऐसे तमाम कर्मों से अपने आप को बचा के रखें। खाना बदोशी, मांसाहारी भोजन, मदिरा का त्याग करनी चाहिए और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति का व्रत करने का मतलब यही होता है कि जब हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह के तामसी प्रवृत्ति दूर हो जाते हैं और भगवती के चरणों का ध्यान हम बड़े ध्यान पूर्वक कर पाते हैं। तो ये सारे प्रयास आपको करने चाहिए। मेरा प्रयोजन कोई ज्ञान देना नहीं था आपको, मेरा प्रयोजन एक सच्चाई से आपको रूबरू कराना था। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे आपके जीवन में, आप अपने जीवन में अपनी सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। यही प्रयास के लिए इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस नवरात्रि की विधि विधान को आप अपने जीवन में सफलतापूर्वक इसके सकारात्मक जो प्रभाव है उसे ग्रहण कर पाएं, यही हमारी आपके लिए विशेष शुभकामनाएं। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, नए वर्ष का ढेर सारी शुभकामना। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।